गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबका फिर से आज के VBS के सेकंड डे में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा बीता होगा और आपने बहुत अच्छे से बाइबल की शिक्षाओं को प्राप्त किया है और वो सब आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तमाम लोग जो जुड़े हैं, मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूं और विनती करता हूं प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर इसी उत्साह के साथ हम सबको यूनाइट करे, एक साथ जोड़े और हम सब इस VBS में और आगे बढ़े। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हुए आज इस सेकंड डे में फिर से परमेश्वर ने VBS को आरंभ करने का मौका दिया है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इसी विश्वास में आप मजबूती के संग हम आगे बढ़ेंगे और आज का दिन भी हमारे बहुत ही अच्छा होगा। सेकंड डे VBS और हमारा थीम जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मिरेकल हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं तो सच में चमत्कार होते हैं और हमारे जीवन का समय यही है कि चमत्कार हो और हम विश्वास के साथ चमत्कारी जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए हम लोग इस VBS को और भी अच्छा बनाने के लिए, खुदा के सामने आज का दिन और भी आनंद से व्यतीत करने के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे ताकि हमारा VBS और भी आज का दिन बहुत अच्छे से बीते। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज इस दूसरे दिन में भी आप VBS की तमाम क्लासेस में तमाम पार्टिसिपेंट्स के जो लोग हैं, तमाम लोगों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे प्रभु, ताकि वो सीखेंगे बच्चे और आपके विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम आपकी ओर देखते हैं खुदा, क्योंकि हम जानते हैं आपके बिना हमारा कोई मददगार नहीं है। आपने हम सबकी सहायता की है, आज भी हमारी सहायता करें। तमाम टीचर्स को आप सामर्थ्य दें, बच्चे जो ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी, उनके उत्साह को बनाए रखें, उनकी एकाग्रता बनाए रखें ताकि वो बहुत उत्साह से सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए और नए रूप में तैयार कर सकें। आपके जीवित हाथों में तमाम बातों को सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बच्चों। आप परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया, इसके लिए हम आज उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए हम उसकी महिमा में कुछ छोटे से कोरसेस को गाएंगे। जिसमें से पहला कोरस जो हम गाने वाले हैं वो है महिमा से तू जो भरा हुआ। Hallelujah.
तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, तुम सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी खुशी की बात है कि अब हम अपने VPS के दूसरे दिन में आ गए हैं, पहुंच गए हैं। और ढेर सारे बच्चों ने सब जगह रजिस्ट्रेशन किया। सेंट पीटर्स चर्च में तो हमेशा बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और आज भी बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझसे कहा गया, शीन भैया ने बोला और भी लोगों ने बोला कि मैं तुम लोग के साथ आज के दिन सेकेंड डे थोड़ा सा डिवोशन, उससे पहले कि तुम अपनी क्लासेस में जाओ और आज की कहानी सीखो, बाकी बातों को सीखो, तो मुझसे कहा गया कि मैं तुम लोग के साथ एक डिवोशन करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी लगी, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं ना बहुत दिनों से कि मुझे छोटे बच्चों के साथ काम करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। संडे स्कूल में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज जब मैं आई हूँ और तुम्हें आज सेकेंड डे में तुम्हारा डिवोशन ले रही हूँ, तो मैं पहले एक बार याद दिला दूँ कि सब बच्चों को याद है हमारा थीम क्या है। VPS एट होम 2021 का क्या थीम है बेटा? ट्रस्ट एंड ओबे, विश्वास करो और आज्ञाकारी रहो। ये हमने एक थीम रखा है। और जब हम सब लोग इसके बारे में सोच रहे थे कि हम करेंगे VPS और क्या थीम रखेंगे, उसी समय कोरोना वायरस का बड़ा प्रकोप था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मई महीने में तुम लोग सब जानते हो कि कितने लोग बीमार होते थे ना, बहुत सारे लोग, घर घर में बीमारी आ गई। कई लोग तो आंटी अंकल लोग तो जीसस के पास चले गए। और जब ऐसा हुआ तो हम सब लोग, जो बड़े लोग थे, जो संडे स्कूल के टीचर्स थे, जो हमारे पादरी साहब लोग थे, सब लोग क्या करने लगे? बड़ी विश्वास की प्रार्थनाएं करने लगे।
हम सब परमेश्वर के आज्ञाकारी हो गए। हमने कहा प्रभु हम आपकी सब आज्ञाएं मानेंगे, बस हमारी प्रार्थना सुन लीजिए और इस कोरोना वायरस को हमारे बीच से हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सबने विश्वास के साथ प्रार्थना की बच्चों, और क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस एकदम से जो बहुत तेजी पकड़े था धीमा हो गया। अभी देखो, तुमने देखा है अपने यहाँ औरंगाबाद में ज्यादा अंकल आंटी लोग बीमार नहीं है, कोई लोग बीमार नहीं है ज्यादा। जो लोग बीमार भी हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने सीखा क्या कि परमेश्वर पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना, ओबे करना, आज्ञाकारी बनना उसका, ये जो है ये बहुत ही जरूरी है। हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए और इसीलिए इसकी थीम रखी हमने। और बाइबल से ऐसी कहानियां ले ली, ऐसी चीजें ले ली, ऐसी घटनाएं ले ली जिससे हम तुम्हें सिखा पाए कि विश्वास जिन लोगों ने किया परमेश्वर पर, उसकी आज्ञा को माना, उन्होंने किस प्रकार से बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े चेंजेस, इतिहास को बदल दिया ऐसे लोगों ने। और जिन्होंने नहीं माना वो भी बताएंगे टीचर्स 5वें दिन, और 6ठे दिन बताएंगे, 4थे दिन बताएंगे। जो लोग नहीं मान रहे थे आज्ञाओं को परमेश्वर की, तो उनका साथ क्या हुआ ये भी बताएंगे। तो अभी तो हम लोग पढ़ते हैं, कल तो तुमने पढ़ा ना मूसा के बारे में, मूसा के बारे में पढ़ा, यूसुफ के बारे में, मूसा के बारे में। मूसा बेटा परमेश्वर का बुलाया हुआ जन था, बहुत अच्छा था, और वो परमेश्वर पर ऐसे विश्वास किया उसने, ऐसे उसकी वो आज्ञा मानी कि जब उसने कहा कि देखो ये मेरे लोग हैं, इजराइल के लोग जो है ये मिस्री लोगों के गुलाम बन गए, उनके सर्वेंट्स बन गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, और तुम जो है इनको यहाँ से बाहर निकालो। तो मूसा ने तुरंत आज्ञा मानी, विश्वास किया, और इतने सारे लोगों को लेके चला, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बेटे कितने बच्चे थे। अभी एक दिन एक अंकल मुझे बता रहे थे कि म्योराबाद के आगे जो फापामाओ का पुल है, वहां से लेके नैनी के पुल तक अगर हम देखें तो उतने लोग, बड़ी चौड़ी सड़क देखें तो उतने लोग चल रहे थे, 2-4 लोग नहीं थे। और मूसा विश्वास में और आज्ञाकारिता में ऐसे लोगों को लेके चला, और बेटा जहाँ परमेश्वर ने जो कह दिया उसने माना। कहा यहाँ रुक जाओ, यहाँ डेरा कर लो, रुक गया। यहाँ खाना खा लो, खा लिया। वहाँ पानी पी लो, पी लिया। यहाँ लाठी मारो, मार दी। और विश्वास और आज्ञाकारिता से क्या हुआ, वो उन लोगों को उस बंधुआई से, उस दास्ता से निकाल के आजादी की ओर ले गया। तो ये सारी आपको बताता है कि विश्वास से और आज्ञाकारिता से इतिहास बदल जाता है, बड़े बड़े बदलाव होते हैं। आज की कहानी जो तुम सुनने वाले हो दाऊद की कहानी है। दाऊद तो सब बच्चे जानते हैं, हम लोग बार बार अपने संडे स्कूल में गाते हैं ना वो गाना। कौन सा गाना है? घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने किसको मारा था? घुमा घुमा के पत्थर किसको मारा था? गुलायत को, जिसको आप लोग गोलियत कहते हैं, गुलायत है ना। और गुलायत के लिए बाप रे बाप, हमने सुना है, पढ़ा है कि बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, बेहद लंबा। और किसका था? फिलिस्तीनियों की सेना का वो आदमी था। फिलिस्तीनी लोग किससे लड़ रहे थे? परमेश्वर की जाति से, परमेश्वर के लोगों से, इजराइलियों से लड़ रहे थे। और ये आदमी बेटा इतना लंबा और इतना चौड़ा कि सब इसको देख के डर जाते थे। और मालूम है क्या पहन के आता था? अरे पूरा तांबे का टोपा, पीतल की झिलम लगाए रहता था, चमचमाती हुई तलवार, लंबा चौड़ा, जब आके खड़ा होता था रोज सुबह आ जाता और कहता क्या था? इजराइलियों से मुझसे लड़के देखो, है हिम्मत किसी में? अगर वो लड़ लो, ऐसे ऐसे चैलेंज करता था उन लोग को, रोज चैलेंज करता था। और इजरायली बेचारे डर जाते थे उसकी साइज देख के, अरे भैया इसको कौन मार सकता है? कहता था मुझे मार लो और पूरा ले लो, मेरा पूरा देश ले लो, मैं तुम, हमारा देश तुमसे हार मान जाएगा। और ऐसे ऐसे करके डराता था। 40 दिन तक डराता रहा। कितने दिन तक? 40 डेज तक डराता रहा। और परमेश्वर ने दाऊद के को चुना था कि वो जाएगा और ये पूरा सेटल करेगा मैटर। और दाऊद ने अपने सांसारिक पिता की, दुनिया में जो उसके पिताजी थे, उन्होंने कहा जा बेटा जल्दी से। दाऊद तो बेटा छोटा सा था, एकदम छोटा सा था तो थोड़ा युवा हो रहा था, जवान हो रहा था, पर अभी बहुत छोटा सा था एकदम। ना उसको कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली थी, ना उसने कभी लड़ाई लड़ी थी। वो क्या था? चरवाहा था। अपने पापा की जितनी भी भेड़ बकरियां चराया करता था बहुत बहादुर।
उसके पापा ने कहा जाओ तुम्हारे भाई लोग जो है वो इजरायली सेना में लड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों से और वहाँ फंसे हुए देखो 40 दिन से, जाओ थोड़ा खाना पहुँचा दो। और ये बहुत आज्ञाकारी बेटा था, जैसे हम सबको परमेश्वर का आज्ञाकारी होना, ये अपने संसार के पिता का भी बहुत आज्ञाकारी था, हम सबको भी होना है। तो वो जो था खाना लेके भागा दौड़ा गया और जब गया तो बाई चांस उसी टाइम ये गुलायत जो था वो निकल करके सबको डरा रहा था। अरे जब इसने देखा तो कहने लगा अरे इसको तो मैं मार दूंगा, इसको तो मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, मुझे भेजो। तो उसके भाई लोग तो हंसने लगे, सारे लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग सुन के बोले राजा को बताते, इसके पास लगता कुछ ताकत है, ये कह रहा है तो इसका बता तो दे। तो उन्होंने जाके राजा को बताया, शाऊल राजा को बताया कि एक लड़का आया है जो कि कह रहा मैं मार दूंगा। तो जब शाऊल ने बुलाया तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत ताकत है, बहुत, मैं तो शेर को मार चुका हूँ, भालू को मैं फाड़ देता हूँ एकदम, मैं तो चरवाहा हूँ ना, अगर कोई मेरी भीड़ पे अटैक करता है तो मैंने भालू भी मारे हैं और शेर भी मारा है और मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, इसको भी मार दूंगा। उसने कहा अच्छा ठहर जा, तेरे को मैं अच्छे से सैनिकों के कपड़े पहनाता हूँ। तो शाऊल ने उसको बड़ा सा टोपा पहना दिया, छिलम लगा दी और बहुत उसके तमाम तरह से उसको बढ़िया तलवार दे दी और ये दे दिया और वो दे दिया। और जब पहनाया तो बेचारा उससे चल ही ना पाए क्योंकि उसकी तो आदत ही नहीं थी, उसने सब उतार फेंक दिया। उसने कहा ये सब नहीं चाहिए मुझे, मेरे को जाने दो। और उसने क्या रख लिया, अपना वही गोफन जिससे वो अपनी जब भेड़ पे और बकरियों पे कोई अटैक करता था तो जिससे घुमा घुमा के मारता था, वही कपड़े का एक टुकड़ा था गोफन, वो रख लिया और 5 पत्थर उठाए। कितने पत्थर? 5 पत्थर उठा करके उसने अपने पास रख लिए बेटा और निकल गया लड़ने के लिए। और जब वो लड़ने के लिए जा रहा था तो पता उसने क्या बोला था उस आदमी से, जब वो सामने आया वो लंबा चौड़ा फिलिस्तीनी, तो उसने क्या कहा था, मैं सिर्फ अपने खुदा के नाम से आया हूँ, मैं किसी भाला तलवार और ये सब लेकर नहीं आया हूँ। उसका विश्वास किस पे था? ट्रस्ट एंड ओबे। उसका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पे था। वो किसकी आज्ञा से लड़ने गया था? परमेश्वर ने उससे कहा था, उसके मन में डाला था कि तुम अपनी जाति को बचाओ, और वो चला गया ट्रस्ट में, ओबे में। और बेटा 5 पत्थर थे और बड़ा लहीम शहीम आदमी, हर तरफ से कवर्ड, कहीं पत्थर लग नहीं सकता क्योंकि वो इतना पीतल और तांबे का सामान पहना हुआ था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? क्या किया दाऊद ने? 5 पत्थर मारे घुमा घुमा के। कितने पत्थर? सिर्फ एक पत्थर घुमा के जो मारा तो कहाँ लगा जाके? बिल्कुल सिर के बीच में, यहाँ लग गया। और वो लंबा चौड़ा आदमी फौरन से गिर के, और जब वो मर गया तो जीत किसकी हो गई? परमेश्वर के लोगों की हो गई। इतिहास बदल गया। जो लोग बिल्कुल हारने को थे वो जीत गए। किसकी वजह से जीत गए? जिसको खुदा पे विश्वास था, ट्रस्ट करता था और ओबे करता था। आज कोरोना वायरस बेटा गुलायत से भी बड़ा लगता है, बहुत बड़ा। अरे बाप रे बाप, 1.5 साल से वो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उसने। रोज सुबह सुबह आके ललकारता है कोई मेरे ताकत, कुछ करते हैं डॉक्टर बेचारे और तमाम लोग कोशिश करते, लोग मास्क लगाते, ये करते वो करते, तो थोड़े दिन के लिए थोड़ा कम हो जाता है, फिर कहीं से छुप के निकल आता है, फिर मारना शुरू कर देता है, लोगों को बीमार करना शुरू कर देता है। बहुत ताकतवर है, देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी ताकत जो है वो पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया और कोई उसको हरा भी नहीं पा रहा। जैसे गुलायत था ना, बिल्कुल वैसे ही बन गया ये। लेकिन इसको कोई भी छोटा सा दाऊद चाहिए हराने के लिए, जिसके पास 5 पत्थर हो। 5 पत्थर में बताऊं कौन कौन से? ये 2 पत्थर तो हमारी थीम में लिखे हुए हैं, क्या है? विश्वास और आज्ञाकारिता। 2 पत्थर तो ये रख लो और बिल्कुल बीच में सेंटर में रख लो दुआ को। सबसे प्रभावी जो मारा था उसने खींच के, वो पत्थर है दुआ, प्रेयर। तीसरा पत्थर ये हो गया। चौथा पत्थर हो गया हमारा ईमान, फेथ, जो हमारा परमेश्वर में फेथ है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसको रख लो। और 5वां रख लो छोटा सा पत्थर, प्रेम। जब हमें लोगों के लिए प्रेम होगा ना, तभी हम उनके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। दुआ करने के लिए प्रेम की जरूरत है, तो आखिरी पत्थर है प्रेम। ये प्रेम और ये ईमान, फेथ और ये ट्रस्ट और ये ओबे, सब जो है सारा पावर किसको दे देते? बीच वाले पत्थर को, यानी प्रेयर।
तो अब छोटे छोटे दाऊद चाहिए हम लोग को गोलियत को मारने के लिए। तुम लोग VPS में हो, तुम सब छोटे दाऊद हो। हमें करना क्या है? ये वाला पत्थर, ये पत्थर क्या है? प्रेयर। हमें प्रेयर से मारना है इसको, जो बड़ा लंबा चौड़ा दुश्मन है, प्रेयर से मारेंगे। हम आज से VPS में दुआ करेंगे, अपने घरों में दुआ करेंगे, मम्मी पापा को फोर्स करेंगे कि दुआ करें, पादरी साहब को कहेंगे कि पादरी साहब आप भी दुआ करते रहिए, कराते रहिए, और हम प्रेयर से एक पत्थर से ऐसा मारेंगे कि बिल्कुल ये नष्ट हो जाए। हमें दुआ क्या करनी है कि खुदा बाप आप इसको कंट्रोल करें, इसको खत्म कर दें। तीसरी वेव के बारे में बता रहे कि बड़ी भयंकर आने वाली, बच्चों को प्यार आएगी, तो हम लोग दुआ करेंगे कि तीसरी वेव आए ही ना, बिल्कुल ना आए। हम दुआ करने वाले हैं इसके लिए। और हमारे बच्चे जो हमारे चर्च में हैं, हमारे चर्च के बाहर हमारे मुराबाद में है, हमारे मुराबाद के बाहर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के बाहर इंडिया में, कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को ये छू ना पाए गुलायत, वायरस गुलायत जो है ये किसी बच्चे को ना छुपाए, इसकी दुआ करनी है। और दुआ करने के लिए ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, और क्या चाहिए? आज्ञाकारिता चाहिए, ईमान चाहिए, फेथ चाहिए, प्यार चाहिए। दुआ हम तभी कर सकते हैं जब हमें लोगों से प्यार होगा। अगर तुम्हें बच्चों से प्यार है, बड़ों से प्यार है, तभी VPS में दुआ कर पाओ। तो बेटा हम लोग को करना क्या है? हमको प्रार्थना का एक पत्थर उठाना है, सारी बाकी पत्थरों की ताकत प्रार्थना में जानी है, और हमें प्रार्थना से इस वायरस को खत्म करना है। VPS 2021 का फोकस हमारा ये है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास और आज्ञाकारिता, ट्रस्टिंग एंड ओबेइंग गॉड। हम प्रेयर करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में इस दुनिया को चंगा कर देगा। जो अभी तुम लोग को टीचर्स आगे पढ़ाएंगी, आज बहुत सारा कुछ बताएंगी दाऊद के बारे में, गुलायत के बारे में। मेरा समय खत्म हो गया है। मैं तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि तुम लोग ऑनलाइन सुनते रहे इस डिवोशन को, और तुमने ध्यान से सुना है, इसके लिए थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। This is the story of David, a young shepherd boy from Israel who defeated Goliath, a giant warrior. Our story happened a long, long time ago when Saul was the king of Israel. God was not happy with Saul as he had disobeyed him many times. God spoke to Samuel, an old prophet, and David was chosen as the future king of Israel. King Saul had a bad dream one day. He called for Samuel. Samuel, I feel troubled. I am having bad dreams. I feel somebody is trying to take away the control over my kingdom. It is just a dream, Saul. Calm your mind. How can I help you relax? I would like to hear some soothing music. Do you know of any good musician who can play for me? I know of a boy who plays the harp beautifully. I saw him in the house of Jesse in a nearby town. I'm sure he can help calm your mind. I'll send for him immediately. Okay, please ask him to come immediately. And so, Samuel had David brought to the palace. Even as a young boy, David was known to be a very good musician. He wrote songs and played the harp very well. The Philistines had been troubling Saul's kingdom for a long time now. They were always trying to take over the kingdom of Saul. The kingdom of Philistines was known to have many giants among them. Their soldiers were taller and stronger than most men. Their champion soldier was Goliath. Goliath was almost 10 feet tall and made the soldiers of Israel look like little mice. One day,
Goliath walked up to the hills that divided Israel from the Philistines and shouted out challenges. No one from Israel responded as they were afraid of Goliath. The giant kept challenging the Israelites for almost 40 days. 2 of David's brothers were in the king's army, and they were fighting against the Philistines. With this threat of Goliath, the Israelite soldiers were starting to lose confidence day by day. They could not find the courage to face Goliath. David's father, too, was getting worried about his sons fighting in the army. It was during this time that David was serving the king at his palace. One day, his father asked David to carry some food for his brothers, so David went to the battlefield carrying the food that his father gave him. When he arrived, he saw that his brothers were terrified. It was then that he heard Goliath's challenge. "Shame on you, Israel! How long will you keep me waiting? Isn't there anyone who has the courage to stand before me? You are not men, but sheep!" What is happening? Isn't there anyone to face this man's challenge? We cannot risk losing against him. He's too big and strong for us to fight. If we lose, our kingdom will be lost forever. Nonsense. This man is insulting our king and our whole country. This cannot be allowed. I will fight this man and defeat him. Ah, little brother, you are brave but also foolish. The king will not permit you to step into the battlefield. You are not a soldier. You are a shepherd. You may be good with the harp, but you cannot carry a sword. You are just a little boy. Go back to father and give him our news. I am going, dear brother, but I promise I will come back. I will get the permission of the king and come back to slay this monster of a man. God is with me. He will help me defeat this giant. He will give me the strength. David went back to his father's home and gave news of his brothers. Then he went to the palace and asked for permission to speak to the king. Yes, David. You may go back to your father now and tend to his sheep. I do not need to listen to your music right now. We are in battle against the Philistines. I need to find a way to win this war and save our kingdom from these evil men. I will send for you when I need you. O king, I have not come to play music. I wish to serve my country on the battlefield. I shall defeat Goliath. I have come to get your permission to step on the battlefield and end this war once and for all. Son, I admire your spirit, but I cannot give you permission. You are just a boy. My most feared fighters have not been able to tackle Goliath for more than 40 days now. If I allow you, then it would be like I'm sending you to your death. Your soldiers may be afraid of him, but I have no fear. The Lord watches over me all the time. I may be a shepherd boy, but please have faith in me. I have killed many lions and wolves that attacked my sheep. I have not lost even one of my sheep to them. My God has given me the strength to fight my enemies, whoever they are. I am sure he will give me the strength to defeat this giant too. Please give me a chance to save the honor of my country. I promise I will not let you down. Your courage is truly inspiring, my boy. I am moved by your trust in God and the loyalty you show to your country. I am giving you permission to fight Goliath, but you must wear this armor. It will protect you from his heavy blows. Also, take my sword with you. It has never failed me in my battles. Thank you, Your Majesty. I will not waste this chance to serve my country. I do not need your armor or the sword, my king. They are too heavy, and they will only make it difficult for me to fight the giant. I will now take your leave. Thank you again for your permission. God be with you, my boy. David was a young boy, the youngest of his brothers. He could not serve in the army as he was not old enough, but he had the courage of the bravest soldier. He had complete faith in God and believed he would be protected against all dangers. He was absolutely certain that he could defeat Goliath. David had excellent aim.
He carried a sling with him all the time. As he reached the river to cross to the gates, he picked up some pebbles from the riverbed. He held the stones in his hand and then put them in a pouch he had tied to his waist. So, armed with just his sling, David stepped into the battlefield to take on Goliath. As he reached the field, he could hear the booming voice of Goliath yet again. "You cowards! Where is your man? If you do not send your fighter now, I will come over and kill every single one of you. You have tested my patience enough. Hey you, over here! I will fight you." "Ha ha ha! You joke well. Run away, little boy, before I accidentally step on you and kill you." "I'm not going anywhere, you idiot. I am here to fight you and beat you to the ground. You have been insulting my king and countrymen for too long. We are not afraid of you. We just don't take your threats seriously. You're now becoming too much of a nuisance for us. This will end today. Today, Philistinians will become our slaves. My God protects me from all evil. He will help me to silence your threat forever." "You cannot be serious. Have you lost your mind? Have your parents abandoned you? Do not test my mercy. Send a real man to fight me. You dare to insult me? Why do you talk so much, you ugly giant? Are you afraid of me? I am more than enough for you. If you cannot fight me, then surrender to us now. That is it. Be ready to die now, little boy." Goliath ran towards David, lifting his spear high over his head, ready to strike little David dead. When he was close enough, David placed a stone on his sling and took aim. Then he pulled it back with all his strength and said a prayer to God. He let go of the stone. The stone hit Goliath straight between the eyes, making a deep cut. He stopped, stunned and not believing what just happened. He then dropped to his knees and fell over, his face buried in the sand. The Israelites were watching them from the hills. There was a moment of silence when Goliath dropped to the ground. They could not believe what had just happened. Then there was a huge cry of victory from the soldiers. They ran to David and picked him up. They placed him on their shoulders and marched back to the palace, singing praises to their new hero. "David, David," they chanted. "David the giant killer." Thus, David became the hero of Israel, the slayer of Goliath. He would later on become king of Israel and rule the country for many, many years to come, loved and respected by everyone. सभी सीनियर क्लास के बच्चों को जय मसीह की। और आज के इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज जबकि VBS का दूसरा दिन है और सीनियर क्लास के माध्यम से आज आप इस VBS क्लास में जुड़े हुए हैं और आप सबसे सीनियर मोस्ट क्लास है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी बाइबल को अपने पास में रखें और साथ ही साथ एक कॉपी अपने पास में रखिए ताकि जो भी बातें आपको क्लास में पूरे हफ्ते बताई जाती हैं आप उनको नोट कर सकें। आज का जो टेक्स्ट हमने लिया है वो है पहला शमूएल, उसका 17 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। यहाँ पर दाऊद और गोलियात के बारे में जिक्र है। इसके पहले कि हम यहाँ आगे बढ़े, हम आज जो हमारा इस साल का VBS का जो थीम है कि किस प्रकार विश्वास और आज्ञा पालन से
आश्चर्य कर्म होते हैं। किस प्रकार से जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का निरंतर पालन करते रहते हैं और उसकी हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, तो किस प्रकार से हम बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। यहाँ पर जो जिक्र है वो गोलियात और दाऊद का है, जो 17वां अध्याय है और उसकी 4 और 5वीं आयत है। मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। ये आप सभी लोगों को ये मालूम होगा इस पूरे कहानी के बारे में, और कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियात को जो है वो मारा। यहाँ पर जो बात हम आज देखेंगे वो ये देखेंगे कि दाऊद का विश्वास किस प्रकार से परमेश्वर में बना रहा और उसने एक बहुत बड़ी विपत्ति या बहुत बड़ी एक ऐसी बात जो पूरे इज़राइल के सामने थी, क्योंकि गोलियात जो था वो फलस्तीन देश का था और इज़राइलियों के सामने वो खड़ा होकर के ललकार रहा था और वो उन लोग को कहता था कि तुम्हारे सेना में से कौन है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि वो बहुत ही लंबा चौड़ा विशालकाय इंसान था और साथ ही साथ वो, हम अगर इस गोलियात के बारे में देखें तो वो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जो है उसको मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा था और उसने जो है वो अपने ऊपर बहुत से चीज़ों को लगा रखा था। जब जो लोग जाते हैं लड़ाई में तो बहुत से अपने आप को बचाव के लिए पहनते हैं चीज़ें, वो उसको पहने थे और ये निरंतर रोज इज़राइल की सेना के सामने खड़ा हो जाता था और उनको ललकारता रहता था। ऐसा वो 40 दिन से कर रहा था। 40 दिन से वो इज़राइल के लोगों को ललकार रहा था कि कौन है तुम्हारी सेना में से जो मुझसे लड़ सकता है। 2 बातें गोलियात के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है वेल प्रोटेक्टेड था। गोलियात जो था वो वेल प्रोटेक्टेड था। इंसानी तौर तरीके जितने भी थे उन सबों को वो अपना करके और इस प्रकार से वो अपने आप को कवर किए हुए था कि कोई भी हथियार उसको छू नहीं सकता था। यदि आप इसमें 5वीं वर्ष को देखें तो वहां पर यही लिखा हुआ है कि उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो झिलम पहने हुए था। तो और सारा पीतल का, उसकी टांगों पर भी जो है वो पीतल के कवच थे। मतलब गोलियात जो था वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था। दूसरी चीज जो हम पाते हैं कि वो वेल आर्म्ड था, उसके पास बहुत से ऑप्शंस थे। वो किसी को भी आसानी के साथ मार सकता था। एक तो वो बहुत लंबा चौड़ा था, दूसरा वो टोटली जो है वेल प्रोटेक्टेड था और वेल आर्म्ड था। तो वो किसी भी आदमी को जो है वो आसानी से मार सकता था। अगर हम
दाऊद के बारे में देखें तो दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को मारा, हम गाना गाते हैं ना, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पत्थर नाली से उठाकर 1 पत्थर से मारा। ये गाना आप लोग गाते होंगे, VBS में आप लोग को सिखाया गया होगा, संडे स्कूल में आप लोग को ये गाना ये आप लोगों ने सीखा होगा। तो दाऊद के बारे में अगर हम देखें तो दाऊद क्या था? दाऊद जो है वो एक बहुत छोटा बच्चा था और वो अपने भाइयों को खाना पहुंचाने के लिए, जब वो युद्ध के मैदान में थे भाई उसके, तो वो अपने भाइयों को युद्ध के मैदान में खाना पहुंचाने के लिए जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक साधारण सा व्यक्ति जिसको कि लड़ाई करने का, युद्ध का कोई भी ज्ञान नहीं था, वो किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, अपने काम के लिए उसको इस्तेमाल किया। यदि दाऊद के बारे में हम देखें तो दाऊद जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, और जब उसका राजा बहुत परेशान हो जाता था तो दाऊद को वो बुलवाता था, और दाऊद जो है वो 10 तार वाले बाजे के साथ उसको गाने को सुनाता था, और उससे जो दाऊद का जो राजा था उससे उसके गीतों के गाने के द्वारा वो जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता था, और उसका दुख जो है वो बट जाता था, कम हो जाता था। तो यहां पर दाऊद जो है वो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के समर्पण में रखता है, उसको परमेश्वर का भय है। आप जानते हैं कि दाऊद जो है वो चरवाहा था, और जो भजन संहिता है वो दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है, और उसमें सब भजन को आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो जब दाऊद के सामने गोलियत जो था, दाऊद बहुत हाइट में कम था, छोटा था, लेकिन गोलियत के बारे में हम जानते हैं कि वो किस प्रकार का था। लेकिन दाऊद जानता था कि जो गोलियत का कद है वो मैटर नहीं करता, और क्योंकि उसके अंदर साहस था, उसके वो जो है प्रतिबंध था इस कार्य को करने के लिए। दाऊद और गोलियत के बारे में जब हम देखते हैं तो ऐसी बहुत सी समस्याएं बच्चों हमारे सामने भी कभी आ जाती हैं, जो हमको गोलियत की तरह बहुत बड़ी और विशालकाय दिखाई देती हैं। इस संसार में जब हम हैं तो हमारे सामने बहुत सी विपत्तियां आ जाती हैं, बहुत सी परेशानियां गोलियत का रूप लेकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा थीम है वो क्या कहता है कि विश्वास और आज्ञा पालन से बहुत से आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। परमेश्वर लोगों को, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, किसी को भी इस्तेमाल करता है। दाऊद ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, कभी नहीं सोचा था उसने, पर परमेश्वर की योजना ऐसे लोगों के साथ सदा रहती है जो उसके साथ विश्वास में आगे बढ़ते हैं और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में इस समय फैला हुआ है। हो सकता है हम में से बहुत से लोग, कुछ लोग उससे अफेक्टेड भी रहे हों। तो उस समय कोरोना वायरस से जब आप अफेक्टेड हुए होंगे तो हो सकता है वो परेशानी आपको गोलियत जैसी लगती होगी।
और आप उस गोलियात जैसी परेशानी में अपने आप को बहुत छोटा सा महसूस करते होंगे। पर परमेश्वर का वचन हमको जो बताता है वो यही कहता है कि हमको विश्वास में दृढ़ रहना है, हमको उसकी आज्ञाओं का निरंतर पालन करते रहना है। कोई भी विपत्ति, कैसी भी कोई परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी बीमारी जो हमको डरा सकती है, यदि हम परमेश्वर के विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे तो हम बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। अगर हम दाऊद के बारे में देखें कि दाऊद ने अपने हिसाब से 5 पत्थरों को चुना था। दाऊद जो है वो भेड़ बकरियों को, अपने जानवरों को चराता था, जैसा आप जानते हैं। अगर इसको पूरा पढ़िएगा तो उस समय दाऊद के पास गोफन था और दाऊद ने बहुत से जंगली जानवरों को अपने जानवरों से दूर भगाया था ताकि वो जानवर दाऊद के जो जानवर थे उस पर हमला ना कर सकें। पर आज जो दाऊद देख रहा है वो एक अलग सिचुएशन उसके सामने आकर के खड़ी है। यहां पर दाऊद जब 5 पत्थर को लेकर के जाता है और जब दाऊद का और गोलियात की बातचीत होती है, जब दाऊद आके सामने गोलियात के खड़ा हो जाता है तो गोलियात उसका मजाक उड़ाता है कि मैं तो तुझे मार करके और दूसरे जानवरों को खिला दूंगा। तो दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी कि गोलियात को पहले ही पत्थर से धराशायी कर दिया जाए। और वही दाऊद ने जब पहला पत्थर निकाल करके गोफन से अपने चलाया तो उसने गोलियात को जो है वो मार दिया। और केवल मारा ही नहीं, उसके बाद दाऊद अपनी गवाही में क्या कहता है, दाऊद बताता क्या है। यदि आप पहला शमूएल 17 और उसका 45 बाब देखिए तो वहां पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब दाऊद ने गोलियात को मार दिया तो दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा था। और इस जगह पर जब हम देखते हैं कि दाऊद के पास ना कोई तलवार थी, ना किसी प्रकार से वो प्रोटेक्टेड था, पर दाऊद के साथ में दाऊद का परमेश्वर था। दाऊद को विश्वास था कि उसका परमेश्वर जो है उसकी सहायता करेगा, उसकी मदद करेगा गोलियात को मारने में। और वही हुआ, वही चीज हुई। जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। हमारा विश्वास परमेश्वर में दृढ़ रहे। जब दाऊद ने मारा गोलियात को तो दाऊद को बहुत खुशी लगी होगी, क्योंकि पूरी सेना में कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था, केवल दाऊद जो है वो गोलियात को मारने के लिए आगे आया था। तो जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो उसका सामना हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। यदि आप
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखिए तो वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिया गया था इमैनुअल, उसका अर्थ होता है गॉड विथ अस। प्रभु यीशु मसीह जन्म से ही, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तभी से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ में है। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा तो वहां पर हम क्या पाते हैं? गॉड इज फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो गॉड इज विथ अस। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे और आपके पापों के कारण और क्रूस की मृत्यु को उसने सहा, तो वहां पर हम पाते हैं गॉड इज फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है क्योंकि वो हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ा। हमारे पापों के कारण उसने इस क्रूस की मौत को सहा। हमारे पापों के कारण उसने कोड़ों की मार सही। हमारे ही पापों के कारण उसने कांटों का ताज पहना। और जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुमको एक सहायक दूंगा। और वो सहायक जो है वो पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया। और वो सहायक जो हमको मिला जब प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़ कर जा रहा, तो वो हम देखते हैं कि गॉड इन अस, गॉड इज इन अस। क्यों? क्योंकि उसने मुझको और आपको एक सहायक दिया है, एक पवित्र आत्मा दिया है। तो ध्यान रखने की बात आज ये है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ विश्वास में बढ़ते हैं, उसके प्रेम में बढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन हम जब करते हैं, तो बहुत से ऐसे काम हमारे जीवन में जो हमको एक गोलियात के रूप में दिखाई देते हैं, उन कामों को हम बहुत आसानी के साथ कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके साथ में है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबों को दिखाया कि हम VBS के दूसरे दिन में आज इस क्लास में शामिल हो सके। जो बच्चों ने आज इस बात को सीखा है, समझा है, प्रभु चाहते हैं कि वो अपने जीवन में निरंतर उसको लेकर के आगे बढ़ने वाले हो सके। VBS पे तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में भी प्रभु जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, सारे टीचर्स मिल करके प्रभु मेहनत करके बच्चों को बातों को आपके नज़दीक लाने के लिए इन बातों को जब रखते हैं प्रभु, चाहते हैं प्रभु आप हर एक जन को आशीषित करें, हर एक बच्चे को आशीषित करें प्रभु, हर एक टीचर्स के लिए प्रभु जो अपना योगदान देते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में, जो पवित्रता में प्रभु उनको उन्नति दिलाने में अपना योगदान देते हैं। आप निरंतर सबों के साथ होइए। इस प्रार्थना को अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, मेरा पूरा विश्वास है, और आज का दिन बहुत अच्छे से बीता है। मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों ने जो भी शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो उन पर फोकस करें, याद करें, होमवर्क जो मिले हैं कल के लिए होमवर्क की तैयारी करें और जुड़ते जाएं, हम लोग प्रभु में बढ़ते जाएं। तो यही उत्साह हमारा बना रहे, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग VBS में जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी बड़े उत्साह से हम लोग को प्रोत्साहन देते हैं। उनकी उपस्थिति से, उनके उत्साह से, उनके पार्टिसिपेशन से हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि सच में
बच्चे कितने अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं कि हम मिल करके उनके लिए तैयारी करें। और सच में VBS सक्सेसफुल होते जा रहा है। परमेश्वर हमको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे और दुआ से विदाई लेंगे ताकि कल फिर से समय पर आ सकें। आज आप सभी आए, आप सबका बहुत थैंक यू वेरी मच। और कल भी हम मिलेंगे, तमाम टीचर्स और तमाम लोग जुड़ेंगे। आइए हम दुआ के साथ समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता प्रभु यीशु में धन्यवाद करते हैं कि आज जो भी बच्चों ने सीखा है वो सब वो लोग अपने जीवन में धारण कर सकें प्रभु, आपके नाम में आगे बढ़ सकें। आपने बच्चों को बुलाया है, उन्हें अपने समीप रखा प्रभु और उन्हें सिखाया। और आज प्रभु जब वो उन्होंने सीखा है बहुत कुछ खुदावन, वो सब अपने जीवन में कारगर कर सकें, सीख सकें और हमेशा लागू कर सकें। पिता परमेश्वर हर बच्चों को, परिवारों को, उनके माता पिता को, परिवारों को सबको आशीष दे। और हमारे तमाम टीचर्स, तमाम लोग जो जुड़े हैं सबको आशीष दे प्रभु, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आगे और आगे बढ़ते जाएं। बच्चों के जीवन को आपकी सुरक्षा भरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, तमाम VBS के बच्चों के साथ, तमाम तैयारी के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम में। ओके, बाय बाय।